हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आईटी में काम करने का मतलब क्या होता है। आईटी में काम करने का मतलब ये होता है कि आप कई तरह की अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसे एज ए सेल पॉइंट डेवलपर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडमिन, जैसे जावा डेवलपर हो गया। और भी कई अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डेवऑप्स इंजीनियर। और जैसे कि कई कंपनीज़ होती हैं जो आपसे कहती है कि हम आपको जॉब प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपकी सैलरी में से इतना परसेंटेज हम रखेंगे करके वो कैंडिडेट से पहले ही डिस्कस कर लेती हैं। वो वो भी आईटी सेक्टर में ही आती हैं ऐसी कंपनीज़ भी। और मैं बताऊंगा कि उसमें रिक्रूटर का रोल क्या होता है और सेल्स मैनेजर का रोल क्या होता है करके। और मैं उसमें आपको कई चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर क्या होता है, प्राइम वेंडर क्या होता है, रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट होती है। लेकिन वो सब जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट फ़्लो मॉडल क्या होता है, और रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट होती हैं, वीज़ा स्टेटस कौन कौन से होते हैं जिनकी मार्केटिंग करेंगे हम कैंडिडेट्स की, और टैक्स टर्म कौन कौन से होते हैं। अगर आप एज ए रिक्रूटर काम कर रहे हैं तो आपका काम क्या होगा, टू फाइंड द मैचिंग कैंडिडेट एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर क्लाइंट नीड। और आपके पास रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी, एंड क्लाइंट से। एंड क्लाइंट में कई सारी कंपनीज़ आ गई, जैसे एप्पल हो गया, एसर हो गया, डेल हो गया, और एलजी, कोई सी भी कंपनीज़ हो गई बड़ी बड़ी, वो सारी कंपनीज़ आ जाएंगी जिनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उन्हें कैंडिडेट की ज़रूरत है, एक किसी कैंडिडेट की वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट जनरेट करेंगी। और रिक्वायरमेंट, अगर वो खुद ही तो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठेंगी, क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट जनरेट करती हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर उतने लोगों का इंटरव्यू लेने में बैठेगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका, बहुत टाइम वेस्ट होगा मतलब, वैसे ही। तो फिर वो रिक्वायरमेंट देती है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर को और टीयर कंपनीज़ को। टीयर कंपनीज़ क्या होती हैं, टीयर कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका खुद का कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एंड क्लाइंट को कैंडिडेट प्रोवाइड कराती हैं। और जैसे कि टीयर वन कंपनीज़ के पास रिक्वायरमेंट ऐसे जाती हैं, जैसे कि टीयर वन कंपनीज़ के मैनेजर के पास रिक्वायरमेंट जाएगी, टीयर वन कंपनी का मैनेजर टीयर वन कंपनी के रिक्रूटर को रिक्वायरमेंट पास करेगा, टीयर वन कंपनी का रिक्रूटर टीयर टू के मैनेजर को रिक्वायरमेंट देगा, टीयर टू का मैनेजर टीयर टू के रिक्रूटर को रिक्वायरमेंट पास करेगा। टीयर टू का रिक्रूटर होगा जो टीयर टू का रिक्रूटर कैंडिडेट्स को ढूंढेगा, जैसे पोर्टल से, डाइस हो गया, मॉन्स्टर हो गया, या थर्ड पार्टीज़ कंपनीज़ हो गई, या बेंच कंपनीज़ हो गई कोई, यहाँ से मतलब वो कैंडिडेट ढूंढेगा। और फिर उसके बाद कैंडिडेट ढूंढने के बाद जैसे उसे कोई कैंडिडेट मिल गया तो फिर वो टीयर टू का रिक्रूटर जो होगा टीयर टू के मैनेजर को देगा, टीयर टू का मैनेजर टीयर वन के रिक्रूटर को देगा, टीयर वन का रिक्रूटर टीयर वन के मैनेजर को देगा, फिर वो टीयर वन का मैनेजर होगा जो वो क्लाइंट को देगा कैंडिडेट, और हायरिंग मैनेजर उसका इंटरव्यू लेगा। अगर कैंडिडेट सही हुआ तो फिर वो प्लेस कर देगा कैंडिडेट को। और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर वो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि हो गया टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, अल्टीमेट्रिक, बहुत और भी कंपनीज़ होती हैं बहुत सारी मतलब। और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर वो कंपनीज़ होती हैं जो खुद का प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट करती हैं, मतलब खुद के लिए भी कैंडिडेट हायर करती हैं और एंड क्लाइंट के लिए भी काम करती हैं। अब अभी तक हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट फ़्लो मॉडल क्या क्या होता है और रिक्वायरमेंट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। और अब हम देखेंगे कि वीज़ा स्टेटस कौन कौन से चाहिए होंगे। जैसे वीज़ा स्टेटस, यूएस में काम करने के लिए वीज़ा स्टेटस चाहिए होता है, तो वीज़ा स्टेटस कौन कौन से होते हैं। वीज़ा स्टेटस एक तो पहला हो गया यूएस सिटीज़न ही हो गया, दूसरा हो गया ग्रीन कार्ड होल्डर, या परमानेंट रेसिडेंट्स भी बोल सकते हैं उन्हें हम, तीसरा हो गया H1B, चौथा हो गया EADs आ जाते हैं, जैसे CPT EAD, OPT, H4 EAD, L2 EAD,
E3EAD, GCAD। जैसे मतलब किसी भी बंदे को जैसे यूएस काम करने के लिए जाना है या पढ़ाई के साथ साथ वहाँ काम करने के लिए भी जा रहे हैं, तो वो जाएगा F1 वीज़ा पे। F1 वीज़ा किनको मिलता है? स्टूडेंट्स को मिलता है। और जैसे एक होता है TN और TN2, यानी ट्रेड नेफ्टा 1 और ट्रेड नेफ्टा 2। ट्रेड नेफ्टा 1 किसको मिलता है? ट्रेड नेफ्टा 1 मिलता है कैनेडियन सिटीजन्स को, और ट्रेड नेफ्टा 2 मिलता है मैक्सिकन सिटीजन्स को, जो कनाडा में रह रहे होते हैं और जो मैक्सिको में रह रहे होते हैं, उनको मिलते हैं। वैसे वीडियो अब बहुत लंबी हो रही है, तो हम बाकी का डिस्कशन अगली वीडियो में करते हैं।